हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल नॉलेज। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि कोस क्या लिखा हुआ है, √3 कोसेक थीटा। ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है, √3 कोसेक थीटा इक्वल टू 2। ठीक है, मतलब √3 कोसेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 2। तो आपको बताना है कि थीटा का मान क्या होगा। अब देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ थीटा का वैल्यू बताना है। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे इस पर ध्यान दीजिएगा। √3 कोसेक थीटा इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है 2। तो जो चीज गुना में होता है कहाँ जाएगा, भागा में जाएगा। तो सबसे पहले तो ये आ गया कि कोसेक थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 2/√3। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, अब इस तरह क्वेश्चन अगर दिखे तो आपको सिंपल से क्या निकालना है, थीटा का मान निकालना है ना। तो थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आपको क्या करना है, ये जो इधर वाला मान इसको हमको चेंज कोशिश करेंगे, इसमें हम चेंज कर ले, कोसेक में चेंज कर ले। अब कोसेक का कौन सा मान जो होता है 2/√3 आता है। तो आप बोलिए सर कि कोसेक का एक मान है जो 2/√3 आता है, कौन मान। तो सबसे पहले आते हैं, लिखते हैं सिंपल सा, आइए साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, तो √3/2 है ना। तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक 60 का वैल्यू क्या होगा, तो 2/√3। बात समझ रहे हैं आप, है ना। इससे दो फॉर्मूला, साइन का भी उल्टा कोसेक होता है ये मालूम चल रहा है आपको, और जो है 60 की डिग्री क्या होता है वो मालूम चल रहा है। तो यहाँ पर हम सिंपल सा लिख सकते हैं क्या, कोसेक थीटा इक्वल टू 2/√3 की जगह लिख सकते हैं कोसेक कितना, कोसेक लिख सकते हैं हम कोसेक 60 डिग्री। क्या बात समझ में आ रहा है आप लोग को। तो यहाँ हो गया कोसेक थीटा, इधर हो गया कोसेक कितना 60 डिग्री। तो इस प्रकार थीटा का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, 60 डिग्री। कोसेक कोसेक हट जाएगा, थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। क्लियर है बात। चल ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है बिंदु P जिसका निर्देशांक दिया -2 और 8, ठीक है, और Q कितना दिया है, -6 और -4 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु है। आपको बताना कि उसका बीच का पॉइंट क्या होगा, मध्य बिंदु क्या होगा, मध्य मतलब बीच का। ठीक है ना। आपको एक पॉइंट बना लिए P, एक दूसरा पॉइंट कहा जा रहा है Q जिसका निर्देशांक -2 और 8 है, और एक का निर्देशांक -6 और -4 है। ठीक है ना, यही है। अब हम क्या करेंगे, उसको हम नाम दे दिए पहले x1 y1, एक का नाम दिए x2 y2। क्लियर बात है, इतना समझ में आ रहा है आप लोग को। अब करना क्या है, अब हमको निकालना है क्या, बीच का मध्य बिंदु। तो मान ली मध्य बिंदु का हम पॉइंट दे देते हैं, क्या नाम दे दे रहे हैं, मध्य बिंदु का हो जाएगा आपका x और y। क्या दे दिए, x और y। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x1 कितना है, तो आप बोले सर x1 जो है -2 है, क्या है, -2 है। y1 क्या है, तो y1 है आपका 8 है, क्या है, 8 है। फिर आते इधर, इधर x2 कितना दिख रहा है आपको, तो -6, और y2 कितना दिख रहा है, तो आप बोलिए सर जी -4 दिख रहा है। क्लियर है बात, इतना समझ में आ रहा है। अब हमको निर्देशांक निकालना है किसका, मध्य बिंदु का। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम फार्मूला लगा लेंगे, x बराबर, हमको x निकालना और y निकालना है। तो x बराबर हो जाएगा x1 + x2 बटा 2, x1 प्लस x2 बटा में कितना 2। तो x1 कितना दिख रहा है आपको, तो x1 बोलिए सर -2 दिख रहा है हमको, लिख दिए, प्लस है प्लस दे दिए। x2 कितना दिख रहा है, तो -6 दिख रहा है, तो -6 लिख दिए। इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं, क्योंकि दो को साइन है इसलिए यहाँ पे बटा क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। क्या बात समझ में आ रहा है आप लोग को। अब हम क्या करेंगे, तब ध्यान दीजिए, प्लस माइनस क्या होता है, तो आप बोले सर माइनस होता है, कुछ ही होगा। तो यहाँ हो जाएगा -6 बटा में कितना 2, तो 6 या 2 कितना होगा 8, यहाँ हो जाएगा -8 बटा में 2, यहाँ पे हो जाएगा -4। क्या बात समझ में आ रहा है। तो x कितना आ गया आपका, -4 आ गया, तो हम यहाँ लिख देंगे -4। ठीक है, बात खत्म। फिर आते हैं y में, y कैसे निकालेंगे, तो y1 प्लस y2 को जोड़ के 2 से भागा दे देंगे। आगे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए y1 कितना दिख रहा है आपको, y1 दिख रहा है 8, प्लस y2 कितना दिख रहा है, तो -4 दिख रहा है हमको, तो लिख दे रहे हैं -4। फिर यहाँ पे बटा में 2, फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि प्लस से माइनस मिल गया, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा 8 - 4 बटा 2, अच्छा 8 में 4 जाएगा 4 बचेगा, बटा में 2 बचेगा, इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है। तो y कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार क्या निकला आपका, -4 और 2। तो -4 कहाँ दिख रहा है, तो -4 और 2 यहाँ दिख रहा है हमको, तो सी में हम टिक लगा लिए, तो सी मेरा आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये तो मध्य बिंदु निकालना था, ये तो गया इतना प्रोसेस। क्योंकि अगर आपको ऑब्जेक्टिव में आ रहा है, ऑब्जेक्टिव अगर इसको सॉल्व करना हो तो क्या करेंगे, इतना प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है आपको, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए सिंपल सा है, जब मध्य बिंदु निकालना हो तो x निकालना हो तो x वाला को जोड़िए, 2 से भागा दीजिए, और y को निकालना, y को जोड़िए, 2 से भागा दीजिए, बात खत्म। यहाँ पे -2 है, -6 है, माइनस तो इक्के जाती है, जुट जाएगा, 6 2 कितना होगा 8, 8 को 2 से भागा दिए, क्या आ जाएगा -4, माइनस को जोड़िए तो माइनस से ना साइन आएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए ये है -4, ये 8, ये प्लस में ये माइनस में था, 8 में से 4 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जोड़ना था लेकिन चूंकि माइनस के कारण क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 8 में से 4 जाएगा, बचेगा 4, और फिर 2 से भागा दीजिए, क्या आ जाएगा 2। तो x निकालना तो x वाला को जोड़ के भागा दे दीजिए 2 से, और y निकालना तो y को जोड़ के 2 से भागा दीजिए तो y आ जाएगा। तो -4 और 2 सीधे आप निकाल सकते हैं, तक प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, बात समझ रहे, चूंकि आपको समझाने को इतना बताना पड़ा, बात खत्म। ठीक है, बात समझ में आ रहा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, किसी असंभव घटना की प्रायिकता होती है। अब देखिए कोई घटना जब है असंभव है, मतलब कि संभव होगा ही नहीं, तो उसका घटना का प्रायिकता निकलेगा। आप सोचिए, तो प्रायिकता क्या हो जाएगा, 0। ठीक है ना, इसका प्रायिकता क्या हो जाएगा, 0। बात को समझ रहे हैं, क्वेश्चन आता है, आया हुआ क्वेश्चन है कि पूछता है किसी असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है। तो जो घटना संभव ही नहीं है तो उसका प्रायिकता क्या निकलेगा, 0। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दे सकते हैं, मान के चलिए कोई बैग है आपके पास, ठीक है ना, बैग है, इसका थैला मान के चलिए, इसका डोरी वोरी हो गया। अब यहाँ पर क्या है, कुछ इसके अंदर बॉल वॉल रखा हुआ है, कोई लाल बॉल है, ठीक है ना, लाल बॉल है, और क्या है, काला बॉल है, मान के चलिए काला बॉल है। ठीक है, काला बॉल भी हो गया इसमें, और इसमें कहा गया क्या कि ब्लू बॉल है। ठीक है, बात समझिएगा, ब्लू बॉल हो गया। ठीक है, और फिर क्या कहा जा रहा है, इसमें हरा बॉल भी है, कुछ कुछ है। ठीक है, और अब जो है इसको मिक्स करके लिखा हुआ है, मिक्स करके रखा हुआ है। ठीक है ना, अब आपसे बोला जाए कि आप बताइए कि इसमें से पीली बॉल आने की प्रायिकता क्या होगी। अब बोलिएगा सर जी कि आप क्या बता रहे हैं, इसमें तो पीला है ही नहीं है। तो जब पीला है ही नहीं तो क्या इसमें पीला निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो जब निकलेगा नहीं तो असंभव हो गया। तो ऐसी घटना असंभव घटना हो गया, तो असंभव घटना का प्रायिकता भी क्या निकलेगा, 0। जो घटना संभव ही नहीं, इसमें से पीला तो निकल ही नहीं सकता। ब्लू बोले तो ब्लू निकल सकता है, कुछ प्रायिकता होगा, लाल निकले कुछ प्रायिकता होगा, काला का प्रायिकता होगा, हरा का प्रायिकता होगा, लेकिन क्या पीला का प्रायिकता होगा, पीला इसमें निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो ये घटना क्या हो गया, असंभव हो गया। तो असंभव घटना का प्रायिकता क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहा जा रहा है, प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का माध्य है। अब माध्य कैसे निकालते हैं, संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या, है ना, मतलब जो भी होता है पूरा योग करते हैं, नीचे में उसका संख्या से भागा देते हैं। तो कहने का मतलब कि कहा जाए प्रथम 10 समप्राकृत संख्या, कैसा होना चाहिए, 10 संख्या लेना जो सम होना चाहिए, सम संख्या जो 2 से कट जाए मालूम है, प्राकृत संख्या होना चाहिए। तो ले लिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। क्लियर है, 10 संख्या है, सम संख्या लिए, प्राकृत संख्या है। अब आपसे कहा जा रहा है कि इसका माध्य निकालिए। क्या निकालना है, माध्य निकालना। तो माध्य कैसे निकालेंगे कि सबको हम ऊपर जोड़ देंगे और जितना संख्या उसे भागा देंगे। तो भागा देना संख्या कितना, 10 है तो मालूम है हमको, लेकिन जोड़ना ऊपर में हमको। तो जोड़िए, क्या करेंगे, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 और +12 और +14 प्लस कितना 16 प्लस कितना 18 और प्लस कितना 20 और बटा में क्या करेंगे, 10 से भागा दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आगे 2 4 कितना हो गया, 6 6 6 कितना हो गया, 12 12 8 कितना हो गया, 20 20 10 कितना हो गया, 30 30 और 10 कितना हो जाएगा, 40 और 2 42 42 से 14 कितना हो जाएगा, 42 से 14 हो जाएगा 56 56 और 16 56 और 16 कितना हो जाएगा। तो बोलिए सर 56 और 10 कितना हो, 66 66 6 हो जाएगा 72 72 और 8 कितना हो जाएगा, तो 72 और 18 तो 72 8 80 80 और 10 90 90 और 20 कितना हो जाएगा, 110। तो आ गया 110 बटा कितना 10, 0 से 0 कट गया, मेरा आंसर क्या आ गया 11। तो आपका आंसर 11 आ गया, कहाँ दिख रहा है आपको 11। ठीक है, अब ये तो हो गया लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है ना, ये क्या हो गया, लॉन्ग प्रोसेस। जब आपको 10 संख्या दिया हो तो 10 तो थोड़ा सा इजी पड़ा, आपको 10 लिख लिए और उसको जोड़ के 10 से भागा दे दिए। ठीक है, लेकिन अगर यही बोल देता कि प्रथम 50 प्राकृत सम संख्याओं का आंसर बताइए, माध्य बताइए। ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो आप क्या 50 को निकालेंगे, सबको जोड़ेंगे, फिर 50 से भागा देंगे, उसके बाद आंसर लाएंगे। देखिए उसे नहीं होता। अब ये तो आपको बताने के लिए बता दिए, लेकिन इसका शॉर्टकट होगा। शॉर्टकट ये होगा कि प्रथम 10 सम प्राकृत संख्या पूछा गया ना, तो जैसे ही प्रथम लग जाए, हम प्रथम के लिए बता रहे हैं आपको, जब भी प्रथम लग जाए तो इतना मेहनत नहीं करना आपको, जो है उसे +1 कर लीजिए, मतलब 10 में 1 जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा 11 11 ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 11 आया था, आपको लग रहा है सर 11 है इसलिए भी 11 लगा दिए, क्या कहने का मतलब आप ले लीजिएगा प्रथम, आप घर पे कर लीजिएगा, प्रथम 20 संख्या ले लीजिएगा, प्रथम 30 ले लीजिएगा, सम संख्या। ठीक है ना, सम संख्या बात कर रहे हैं, तो आपका जो भी आंसर होगा उसे +1 करके कर लीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। जब प्रथम लिखा रहे तब का हम बात बता रहे, ठीक है ना। प्रथम 10 सम संख्या, प्रथम 20 सम संख्या, प्रथम 15 सम संख्या बोल दिया,
क्या बोल दिया, प्रथम 15 सम संख्या उसका माध्य बताइए। तो प्रथम क्या करेंगे, प्रथम लिखा होना चाहिए, बार बार कर रहे हैं, और सम संख्या होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 15 और 1 कितना हो जाएगा 16, तो 16 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। जब लिखा रहे प्रथम 10 सम संख्या, अब यहीं पे आपको एक और बता दे रहे हैं, अगर प्रथम 10 विषम संख्या पूछ दिया जाए, क्या बोल दिया जाए कि प्रथम 10 विषम संख्या का माध्य बताइए, तो इसका आंसर जो दिया हुआ वही इसका आंसर हो जाता है। बात समझ रहे हैं। ठीक है, एक तरह से हम बता दे रहे हैं आपको फिर से। देखिए, जैसे अगर बोला जाए कि प्रथम कुछ भी n प्राकृत संख्या, n की जगह कुछ भी नंबर हो सकता है, बात समझ रहे हैं। अगर आपसे बोला जाए सम, अगर आपसे बोला जाए सम, तो कुछ नहीं करना होता है, n+1 कर लीजिए, मतलब कि जो भी लिखा है उसमें एक जोड़ लीजिए, वही आपका माध्य निकल के आ जाएगा। जैसे कि 10 है तो 10 का कितना आया था, 11 आया था ना। अगर लिखा हुआ है यहाँ पे प्रथम 15 सम संख्या बता दे, प्रथम 20 सम संख्या बोल दे, जो बोल दे, तो 20 में एक जोड़ लेंगे, 21 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, इस तरह से। और अगर बोल दिया जाए प्रथम विषम संख्या, प्रथम विषम संख्या, उसका मान बताना आपको कि माध्य क्या होगा, तो उसका माध्य क्या हो जाएगा, जो संख्या वही संख्या उसका आंसर हो जाएगा। जैसे बोला जाए कि प्रथम 50 विषम संख्या का आप बताइए माध्य क्या होगा, तो वही 50 का 50 ही इसका आंसर हो जाएगा, एन ही इसका आंसर हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं। तो इसका शॉर्टकट होता है निकालने का, कब, जब आपको प्रथम लिखा होगा, ठीक है ना, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, इतना प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। बात को समझ रहे हैं। इसका एक और तरीका से निकाल सकते हैं, आपके एपी का फॉर्मूला लगाकर, क्या लगा सकते हैं, एपी लगा के पहले हम इसका योग निकाल लेंगे, ठीक है। बात समझ रहे हैं, योग निकाल के जितना संख्या है, जब आपको माध्य निकालना उस संख्या से भागा दिए, उस तरह से भी आप आंसर का ला सकते हैं। तो लेकिन अगर प्रथम लिखा हो तो सीधे शॉर्ट लगाइए ना, सम लिखा है तो एक जोड़ दीजिए, विषम लगा तो वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है, ये क्वेश्चन उसके लिए है जिसको फार्मूला याद है, और जिसको फार्मूला नहीं याद है उसके लिए मान के चलिए कठिन बनेगा। अब क्या करना है, इसको फार्मूला याद होना चाहिए आपको सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर है, ये है ना। जो बच्चा पढ़ा हुआ है, जिसका फार्मूला याद, उसको देखते के साथ क्वेश्चन समझ में आए, क्वेश्चन करना क्या है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है सेक स्क्वायर है, यहाँ क्या लिखा हुआ है tan स्क्वायर है, क्या लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर है tan स्क्वायर है। अब यहाँ फार्मूला एक होता है कि सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है इक्वल टू क्या, तो 1, क्या होता है फार्मूला 1। अब इसका मतलब हुआ क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। कहने का मतलब इस दोनों में से क्या करेंगे, 9 को हम कॉमन कर लेंगे। जैसे ही 9 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा सेक स्क्वायर है, यहाँ क्या हो जाएगा tan स्क्वायर है, और यहाँ पर 9 इंटू इस टोटल का वैल्यू क्या होगा, तो 1 के बराबर होगा, तो यहाँ लिख दिया 1, और 9 1 क्या होता है 9। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो 9 कहाँ दिख रहा है, सी ऑप्शन, तो 9 मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर बात। इस तरह से आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ पे 8 दे दे, 7 दे दे, कुछ भी दे दे, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर tan की जगह लिख दे कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। बात समझ रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। और बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।